आगम में कहा गया है, णव विधे णोकसाय वेय णिज्जे कम्मे पन्नत्ते तंजहा इत्थि वेए पुरुष वेए नपुंसक वेए हासे रति अरति भये सोगे दुगुंछा। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है, 8 कर्म प्रज्ञप्त हैं। 8 में एक कर्म है मोहनीय कर्म, और एक प्रकार से कर्मों का राजा प्रमुख कर्म मोहनीय कर्म है। अध्यात्म की साधना संभवतः मुख्यतया मोहनीय कर्म के विलय की साधना होती है, क्योंकि जितने भी पाप कर्म लगते हैं उन सारे पाप कर्मों का जनक लगवाने वाला यह मोहनीय कर्म मुख्यतया होता है। इसलिए अध्यात्म की साधना है मोहनीय कर्म को परास्त करने का प्रयास, यह मुख्यतया है, ऐसा प्रतीत होता है। मोहनीय कर्म के 2 मूल भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय 3 प्रकार हो जाते हैं। चारित्र मोहनीय के 25 प्रकार होते हैं। चारित्र मोहनीय को 2 भागों में विभक्त किया गया है, यह कसाय वेदनीय और नौकसाय वेदनीय। कसाय मूल 4 हैं, कोह, मान, माया, लोभ। इन चारों के फिर 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजुलन, यूं 4 × 4 16 हो जाते हैं। अनंतानुबंधी कसाय ऐसा है, अनंतानुबंधी कोह, मान, माया, लोभ के कारण सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक्त्व का बाधक तत्व यह अनंतानुबंधी चतुष्क है, प्रबल कसाय है। अप्रत्याख्यानी अनंतानुबंधी कसाय का क्षयोपम हो गया है, सम्यक्त्व आ गया, परंतु अप्रत्याख्यानी कसाय चतुष्क है तो उसका उदय श्रावकत्व में, देश वृत्ति की प्राप्ति में बाधक है। तो प्रत्याख्यानी कसाय चतुष्क सर्ववृत्ति, साधुपन आने में बाधक है। और संज्वलन कसाय है, वह वीतरागता का बाधक है। जब तक संज्वलन कसाय रहेगा वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, उपशांत हो जाएगा तो वो उपशांत रूप में वीतरागता प्राप्त हो सकेगी, या क्षय हो जाएगा तो क्षीण वीतरागता, क्षीण मोह वीतरागता प्राप्त हो सकेगी। तो यह कसाय एक ऐसा तत्व है कि यह जो गुणस्थानों का विकास होता है, गुणस्थान ऊपर ऊपर के आगे मिलते हैं, इनमें कम से कम 12 गुणस्थान तक तो यह मोटा मोटी मोहनीय क्रम का इशारा है। वो जितना जितना जैसे जैसे पतला पड़ता है त्यों त्यों वो गुणस्थान ऊपर के आते जाते हैं। जैसे अब अनंतानुबंधी का भी उदय है, यानी मोहनीय क्रम का पूरा साम्राज्य है, तो जीव पहले गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ता।
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहता है। मान लो कुछ संशयात्मक स्थिति है, मिथ्यात्व इतना प्रबल नहीं, तो तीसरा गुणस्थान है तो वो संशयात्मक मिश्र दृष्टि गुणस्थान है। अब मोहनीय का एक पाठ कमजोर पड़ गया, दर्शन मोहनीय कमजोर पड़ गया, क्षयोपशम हो गया, उपशम हो गया, क्षय हो गया, चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो सकता है। चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव में क्षायिक सम्यक्त्व भी उपलब्ध हो सकता है। यानी ऐसा समझें, एक तराजू है, तराजू तोलने का वो तराजू है, दो उसमें भाग हैं, दो पात्र हैं। अब देखिए, एक तराजू में भार डालो, दूसरे में मत डालो, तो क्या होगा? भार डालेंगे वो नीचे गया, वो खाली है वो ऊंचा रह गया, ठीक है ना? एक नीचे गया, दूसरा ऊपर गया। इसी प्रकार मोहनीय कर्म और गुणस्थानों को एक तराजू के रूप में देखा जा सकता है। जो जो मोहनीय कर्म दबेगा, कम होगा, तो गुणस्थानों वाला वो भाग वो ऊपर जाएगा, दूसरा हिस्सा ऊपर जाएगा। यानी मोहनीय क्रम का नीचे जाएगा, कमजोर पड़ेगा, तो गुणस्थान वाला वो भाग है तराजू का दूसरा हिस्सा पात्र वो ऊपर चला जाएगा। जो जितना भाग उसमें डाल दो उतना वो फिर ऊपर जा सकेगा। थोड़ा सा ही भाग डाला है तो ज्यादा ऊपर न जाए। तो मोहनीय क्रम को जो जो दबने का या क्षीण होने का मौका मिलेगा त्यों त्यों वो तो नीचे जाएगा, गुणस्थान वाला पलड़ा ऊपर चला जाएगा। तो चतुर्थ गुणस्थान में हम देखें कि यह दर्शन मोहनीय तो पूर्णतया समाप्त हो गया, क्षयिक सम्यक्त्व आ गया, तो अनंतानुबंधी पूर्णतया क्षीण हो गया, इतना दब गया है। तो मान लो क्षय नहीं भी हुआ, उपशम भी हो गया, क्षयोपशम भी हो गया, तो भी वो अपने हिसाब से वो चतुर्थ गुणस्थान की भी तो तारतम्यता की स्थिति है। किस चतुर्थ गुणस्थान किस प्रकार का है? क्षायिक सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान है, उपशम सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान है, क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान है। यह भी एक विवेचन का विषय, यानी चतुर्थ गुणस्थान एक प्रकार से हम यूं मान लें तीन प्रकार का मोटा मोटी हो जाता है। उपशम सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान, क्षायिक सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान। अब सबसे बढ़िया चतुर्थ गुणस्थान कौन सा है? क्षायिक सम्यक्त्व वाला सबसे बढ़िया चतुर्थ गुणस्थान है। यूं तारतम्य कर सकते, क्यों क्षयोपशम वाला चतुर्थ गुणस्थान है वो तो वापिस जा सकता है, वापिस मिथ्यात्व भी आ सकता है। क्षायिक सम्यक्त्व वाला चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त हो गया, अब चौथे से नीचे तो कभी जाना ही नहीं है, विकास ही होगा। अब कोई चौथे से नीचे का ह्रास नहीं होगा। यानी इतना तय है, चौथे से नीचे नहीं आएगा जीव, यह पक्की बात है। और विकास करेगा तो बहुत विकास कर सकता है, खेत केवल ज्ञान तक। यह तो निश्चित है कि चतुर्थ गुणस्थान आ गया है तो कभी न कभी केवल ज्ञान होना ही होना है, मोक्ष जाना ही जाना है। तो यह मोहनीय क्रम का दबना और गुणस्थानों का ऊंचा होना, यह मुद्रा मेरी देख लो आप, यह मुद्रा है, यह नीचे तो यह ऊंचा जाता जाएगा। अब पांचवें गुणस्थान को देख लो। मान लो दर्शन मोहनीय की बात तो हो गई, अनंतानुबंधी की बात, सम्यक्त्व तभी आ पाता है जब यह चतुष्क अनंतानुबंधी चतुष्क और यानी सप्तक अनंतानुबंधी चतुष्क और यह दर्शन मोहनीय त्रिक, सम्यक्त्व मोहनीय, दर्शन मोहनीय, मिथ्या मोहनीय, ये सातों विलय को प्राप्त होते हैं, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब पांचवा गुणस्थान देखिए कि अनंतानुबंधी तो गया,
तभी सम्यक आया है, या क्षय हुआ, जो भी हुआ, क्षयोपशम हुआ, उपशम हुआ। अब अप्रत्याख्यानी कमजोर पड़ेगा तो फिर और वो पलड़ा ऊपर आएगा और 5वां गुणस्थान आ जाएगा। प्रत्याख्यानी का भी विलय हुआ तो और ऊंचा 6ठा गुणस्थान आ जाएगा। आगे और साधना में मोह और कमजोर पड़ गया, अप्रमाद आएगा 7वां। फिर और ये कसाय कमजोर पड़ेंगे जो 8वां, 9वां, 10वां आ गया। फिर तो मात्र सूक्ष्म लोभांश बचा है, न कोह, मान, माया, लोभ में थोड़ा सा अंश, बाकी 3 तो गए। 9वां गुणस्थान आता है। 9वें गुणस्थान के गुणस्थान की कालावधि में ही ये कोह, मान, माया समाप्त हो जाते हैं। 10वें में थोड़ा सा लोभ बचता है। 3 वेद भी 9वें में चले जाते हैं। अब इतना ऊंचा स्थान मिल गया। अब 11वां अगर आ गया, क्योंकि 2 श्रेणियां 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं, 2 मार्ग निकलते हैं। एक उपसम श्रेणी का रास्ता, दूसरा सपक श्रेणी का रास्ता, 2 रास्ते निकलते हैं। जिसने उपसम श्रेणी वाला रास्ता लिया है वह जीव 10वें के बाद 11वें गुणस्थान में जाता है। और यानी उपसम श्रेणी वाला जीव ठेठ तक आगे बढ़े, ठेठ तक आगे यानी 11वें तक वो जा सकता है। 11वें के बाद उसे एक बार गिरना ही पड़ेगा और कोई उपाय है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। 11वें में पहुंच गया है, निश्चित उसे नीचे आना ही पड़ेगा। 11वां जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उपसम श्रेणी का रास्ता बहुत आगे नहीं जाता, 14वें तक नहीं जाता। उसकी अंतिम सीमा है 11वां गुणस्थान। उसके बाद आगे गति है ही नहीं। आगे तो फिर पुनः गति है, वापस नीचे आने की स्थिति बनती है। जिसने सपक श्रेणी का रास्ता ले लिया 8वें गुणस्थान से, वह जीव आगे बढ़ेगा। 10वें के बाद छलांग भरेगा, यानी 11वें में नहीं जाएगा, वो 12वें में ही जाएगा और केवल ज्ञान मिलना ही मिलना उसको आगे बढ़ेगा। 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति, निरंतरायता की प्राप्ति। यानी जो ही मोहनीय क्रम पूरा सही को प्राप्त हुआ, यह आगे बढ़ा और 12वां गुणस्थान आ गया। तो 12वें गुणस्थान तक सारी कहानी है मोटा मोटी, वो मोहनीय क्रम के विलय की कहानी है। 12वें आ गया, अब मोहनीय क्रम का अध्याय समाप्त हो गया। अब मोहनीय क्रम कोई बात नहीं, खत्म काम, बात खत्म हो गई है। अब जो थोड़े से बचे हैं कि 13वां है, उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय का भी विलय होगा। तो फिर 13वां, फिर 14वां भी है और 8 शेष 4 क्रम भी क्षीण हुए। फिर सारी कहानी समाप्त क्रमों की मुक्ति श्री की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं यह मेरा प्रतिपाद्य है कि मुख्यतया 12 गुणस्थान तक मोह और गुणस्थान, जो जो मोह कम होगा त्यों त्यों यह गुणस्थान वाला पलड़ा ऊंचा जाता रहेगा। मोह का अगर ऊंचा चला गया, मोह वाला मतलब मजबूत हो गया, मोह मजबूत है, तो यह गुणस्थान वाला फिर कमजोरी में आ जाएगा। तो पलड़े का दृष्टांत इतने रूप में ग्रहणीय है कि यह जितना जितना मोह भारी होगा त्यों त्यों हमारा यानी गुणस्थान कम रहेंगे। मोह जो जो पतला पड़ेगा त्यों त्यों वो गुणस्थान की स्थिति ऊपर जाएगी। तो भारी मोह का पलड़ा है तो गुणस्थान भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। और कहीं ठीक है, पलड़े वाला दृष्टांत जितना काम आए उतना लिया। इतना सा प्रतिपाद्य है कि जितना मोह मजबूत है गुणस्थान की स्थिति कम है, जितना मोह हल्का रहेगा। इस बात को थोड़ा सा हम दूसरे उल्टे रूप में देखें कि जितना जितना अमोह मजबूत होगा, अमोह की स्थिति मजबूत होगी, तो त्यों त्यों वो गुणस्थान वाला पलड़ा ऊपर जाएगा, अमोह का वजन बढ़ेगा।
जैसे कल्पना करो वो दो तराजू के पलड़े है ना, एक में अमोह की साधना को डालो तो अमोह की साधना मजबूत भारी हो गई, अमोह की साधना तो वो एक पलड़ा नीचे गया तो परिणाम ये आएगा गुणस्थान का आरोहण हो जाएगा। तो मोह की जगह अमोह को रख लें कि अमोह में भार आ गया तो अमोह का पलड़ा नीचे हुआ यानी वजनदार हुआ, तो गुणस्थान उसका परिणाम, इसी का परिणाम है गुणस्थान वाला पलड़ा ऊपर जाएगा, गुणस्थान का नहीं क्रमारोह हो जाएगा। तो खैर यह जो गुणस्थानों की व्यवस्था है वो मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई है, अथवा दूसरे प्रकार से कहूं तो आश्रव के साथ जुड़ी हुई है, तीसरे प्रकार में कहूं तो संबर के साथ मुख्यतया जुड़ी हुई है और फिर निर्जरा के साथ भी जुड़ी हुई है। तो अब ज्यों ज्यों संबर पुष्ट होगा त्यों त्यों गुणस्थान बढ़ेंगे। सम्यक्त्व संबर आ गया, थोड़ा आंशिक देश वृत्ति संबर आ गया तो पांचवा गुणस्थान है। मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहा तो चौथा गुणस्थान है, और अव्रत आश्रव पूर्णतया समाप्त हो गया, नहीं रहा, छठा गुणस्थान है। आंशिक अव्रत आश्रव रुका, पांचवा गुणस्थान है। प्रमाद आश्रव रुका, सातवां गुणस्थान है। और आगे कसाय आश्रव फिर कम होगा, गुणस्थान फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर योग आश्रव रुका, चौदहवां गुणस्थान आ जाएगा। तो यह गुणस्थान का संबंध आश्रव के साथ भी है, उल्टे रूप में संबर के साथ भी है, जो मोहनीय क्रम के साथ भी है। यूं हम गुणस्थानों को थोड़ा विश्लेषण के साथ समझें तो हमें यह आलोक देखने को मिल सकेगा कि गुणस्थान क्यों ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर गुणस्थान क्रमारोह होने का कारण क्या है। तो वो कारण हम मोहनीय क्रम के संदर्भ में, जो जो मोहनीय क्रम हल्का पड़ता है तो गुणस्थान का भी क्रमारोह हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत सूत्र में मोहनीय क्रम में जो चारित्र मोहनीय क्रम है उसके दो मुख्य भेद, दो मूल भेद कर दें। कसाय मोहनीय या कसाय वेदनीय कह दें, इसके 16 प्रकार। दूसरा विभाग है नौकसाय वेदनीय कह दो, नौकसाय मोहनीय कह दो, नौकसाय कह दो। यहां शास्त्रकार ने नव नौकसायों का नामोल्लेख किया है। नौकसाय क्या होता है कि नो कसाय तो है, आगे लगा दिया नो। देखिए अंग्रेजी में भी नो यानी नहीं, नो नहीं, संस्कृत में भी नो यानी नहीं। अंग्रेजी संस्कृत दोनों में एक ही शब्द है, ये नो शब्द दोनों भाषाओं में प्राप्त है। इंग्लिश में भी नो, NO नो, संस्कृत में भी नो नहीं के अर्थ में होता है। परंतु नो शब्द का नहीं अर्थ तो है ही, और भी अर्थ मिलता है कि निषेध हो गया, आंशिक निषेध, वो भी नो का अर्थ है, आंशिक निषेध। एक तीसरा अर्थ है साहचर्य, भी एक अर्थ है नो का, साहचर्य, सहचरता। तो यहां जो नोकसाय शब्द में नो है, इसका अर्थ बताया है साहचर्य, कि ये नो जो नोकसाय हैं, ये जो नोकसाय हैं वो मूल जो चार कसाय हैं उनके साथ रहकर अपना परिणाम दिखाते हैं। बताया गया है कि जैसे बुध ग्रह होता है, वह स्वयं, बुध ग्रह स्वयं कुछ भी फल नहीं देता है, किंतु दूसरे ग्रहों के साथ रहकर वह अपना फल देता है। इसी तरह नौकसाय भी कसाय के साथ रहकर फल देता है। अगर कसाय बिल्कुल नहीं रहा तो नौकसाय कुछ भी नहीं होगी, नौकसाय का कोई कुछ रहेगा ही नहीं। कसाय है तो नौकसाय की चलती है, कसाय नहीं है तो नौकसाय कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ एक कसाय जो है मूल, क्रोध मान माया लोभ, कसाय का सहवर्ती यह नौकसाय होता है। कसाय को मुखिया मान लें, जैसे हमारे संतों में है ना कि अगवानी और सहवर्ती,
तो कसाय को तो मान लो अग्रणी, वो मोहनीय क्रम में अग्रणी है वो तो, ये नो कसाय उसके, नो उसके सिंगाड़े के सहवर्ती व्यक्ति हैं। नो कसाय कसाय के सहवर्ती होते हैं। अब ये नो कसाय हैं, वे भी अपना परिणाम दिखाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि नो को चार में समाविष्ट भी किया जा सकता। चार क्रोध मान माया लोभ हैं, इन चारों में इन नोवों को समाविष्ट भी किया जा सकता है। लोभ में बहुत कुछ आ जाता है, चारों में समाविष्ट सारा हो सकता है नो कसाय का ये प्रकरण। फिर भी इनको अलग से बताया गया है, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ी स्पष्टता के लिए पार्थक्य भी करना होता है। जैसे दीक्षा लेते हैं, सामायिक चारित्र तो आ ही गया ना, सब्बम सावज्जम जोगम प्रचखामी के साथ सामायिक चारित्र तो आ ही गया। बाद में बड़ी दीक्षा में फिर क्यों त्याग कराते हैं अलग अलग, ये पार्थक्य विश्लेषण करके, ताकि साधक को और स्पष्टता से वो बचाव भी कर सके पापों से, त्याग में और ज्यादा स्पष्टता हो जाए। तो ये नो कसाय हैं, वे कसाय के अंतर्गत भी समाविष्ट हो सकते हैं ऐसा लगता है, परंतु इनको और अलग से बता दिया तो एकसाय की साधना करने वाला भी मुझे यह भी नहीं करना, यह भी नहीं करना, ये और ज्यादा वो साधना की दृष्टि से अपना बचाव कर सकता है, इनसे बच सकता है। हो सकता है ऐसे किसी उद्देश्य से नो कसाय का अलग वर्णन किया गया है। तो नो कसाय में वेदात्मकता कामात्मकता की बात भी है, अरे हास्य रति अरति आदि ये चीजें भी है, ये भय भी है, शोक भी है, जुगुप्सा भी है। भय है वो भी वैसे मोहनीय क्रम का ही एक परिवार का सदस्य है, वो नो कसाय का एक अंग है। इसी तरह जुगुप्सा घृणा है, शोक है, आदि कुल मिला के नो कसाय हैं। तो साधना के क्षेत्र में हमें इन नो कसायों से भी विरत रहने का अभ्यास करना चाहिए, रखना चाहिए, यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है।